हेलो एवरीवन, 2021-22 के अकाउंटेंसी सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या क्या इंक्लूडेड है, किस चीज़ को कितनी वेटेज है, नोट कर लो अपने रजिस्टर में फ्रंट पेज पर। सबसे पहली बात, जो हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अब ये 3 पार्ट क्या क्या हैं? सबसे पहले पार्ट ए जो है वो हमारा 60 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का है। और कैसे कैसे डिवाइडेड है इसमें? फर्स्ट यूनिट जो है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि कई बार हम एनपीओ के नाम से भी डिनोट करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे संगठन जो जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। गैर लाभकारी संगठन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्कूल, चैरिटेबल ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, ये सब हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। लेकिन खाते तो ये भी बनाते हैं। तो ये अपने खाते कैसे मेंटेन करते हैं, क्या क्या इंक्लूडेड होता है उसमें, तो ये सब चीज़ें हमारे यूनिट 1 में आता है। और यूनिट 1 इज़ फॉर 10 मार्क्स। कितने मार्क्स की है यूनिट 1 हमारी? 10 मार्क्स की, 10 नंबर की। मोस्टली 6 नंबर, 3 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है। देन यूनिट 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। क्या है हमारा यूनिट 2? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग हमने पढ़ा है, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है 1932, उसके अंतर्गत हमने 11th में थ्योरी में पढ़ा है साझेदारी क्या होती है, व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं। 12th में हम देखते हैं कि वो जो पार्टनर्स हैं, जब वो कैपिटल लेकर आते हैं, पूंजी लेकर आते हैं, फर्म में काम करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे दर्ज किया जाता है। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर वो कोई पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाता है तो उसका पार्टनरशिप फर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसका पार्टनरशिप फर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है। या फिर अगर सारे पार्टनर्स मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है, तो उसका क्या प्रभाव होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में आता है। एंड दिस अकाउंट्स फॉर 30 मार्क्स। कितनी वेटेज हो गई इसकी? 30। तो टोटल 60 में से 30 नंबर का कंटेंट हमने कवर अप कर लिया। देन यूनिट नंबर 3, जो थर्ड यूनिट है हमारी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। क्या है हमारा? अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। कंपनीज विच आर फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पहले के किसी भी एक्ट के अंतर्गत जो कंपनीज का निर्माण किया गया है, वो अपने खाते कैसे मेंटेन करते हैं, उनके खाते कैसे दिखाई देते हैं, ये सब चीज़ें हम पार्ट बी में पढ़ते हैं। लेकिन जब वो कंपनी शेयर्स इशू करती हैं या फिर वो कंपनी डिबेंचर्स इशू करती हैं, उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में सीखते हैं। एंड दिस इज़ फॉर 20 मार्क्स। तो टोटल 30 और 10 40 और 20 60। तो पार्ट ए हमारा 60 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूव ऑन टू पार्ट बी। इसे नोट कर लेंगे अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे, ये सिलेबस नोट डाउन होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक नोट करो, फिर पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी इज फॉर 20 मार्क्स और इसका हमारा क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है? यूनिट 4 है, हमने 3 यूनिट्स पार्ट ए में की हैं, 2 यूनिट्स हम यहाँ पर करेंगे। तो पार्ट बी में यूनिट नंबर 4 जो है उसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो कंपनीज हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने में कैसे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट कैसा होता है, बैलेंस शीट कैसी होती है। हमने 11th में जो सीखा था वो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर सीखा था। एकल स्वामित्व अपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। लेकिन हमने ये नहीं सीखा था कि कंपनी जब अपनी ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है तो वो कैसे बनाती है, या उसकी बैलेंस शीट होती है तो वो कैसी दिखती है, उसमें क्या चीज़ें दर्ज होनी चाहिए, क्या दर्ज नहीं होनी चाहिए, क्या सीक्वेंस है, वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। सो यूनिट 4 इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसकी वेटेज है 12 मार्क्स, 12 नंबर। कितने का है ये? 12 नंबर का। एंड यूनिट 5 हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यूनिट 5 है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब हम ये टॉपिक करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दिस अमाउंट्स टू 8 मार्क्स, 8 नंबर का है। तो 12 और 8 हो गए 20। तो हमारा पार्ट बी जो है वो टोटल 20 मार्क्स का। तो 60 नंबर पार्ट ए के, 20 नंबर पार्ट बी के। अब बचे हमारे लास्ट के 20, वो है हमारा पार्ट सी। पार्ट सी जो है वो हमारा है प्रोजेक्ट वर्क। क्या है हमारा? प्रोजेक्ट वर्क है। टोटल 20 मार्क्स का है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? 4 नंबर की हमें प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है, जो कि हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट
और यहाँ पर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड होती है। फिर उसी फाइल से रिलेटेड और हमारा जो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ते हैं इससे रिलेटेड 12 नंबर का हमारा रिटन टेस्ट होता है। और ये जो फाइल हमने बनाई है करंट टॉपिक्स को लेकर, हम एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, उसको लेकर जो हमने फाइल मेंटेन करी है उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको हम वाइवा वोस से बोलते हैं, एंड दैट 4 मार्क्स इज फॉर दैट वाइवा वोस से, एंड द टोटल कम्स आउट टू 20। तो टोटल 100 मार्क्स हमारे अकाउंटेंसी के 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, पार्ट ए 60 नंबर, पार्ट बी 20 नंबर एंड पार्ट सी 20 मार्क्स। और ये जो पार्ट सी है ये मोस्टली 20 मार्क्स हमारा पार्ट बी पर आधारित होता है मेजरली। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पार्ट बी खाली 20 का नहीं है, पार्ट बी हमारा कैसे है 40 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो इस टॉपिक को भी ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली वीडियो में फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप जो कि हमारी 30 मार्क्स की है। थैंक यू।